या मैं सिर्फ 2025 की अगर बात करूं, पहलगाम में तो क्योंकि टूरिस्ट निशाना बन गए बेचारे और अपनों के सामने उन्हें गोलियों से भून दिया गया, इसीलिए दरअसल ये चर्चा बड़ी वाइडन अप हो गई। लेकिन सिर्फ 2025 में अब तक 4 महीने में 5 आतंकी हमले हो चुके हैं। देयर इज नो अदर ऑप्शन। गरिमा, एक तो डेफिनेटली देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि मैं आपका ध्यान और आपके दर्शकों का ध्यान बटाना चाहूंगा जो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट बताई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कठोरतम जवाब दिया जाएगा। और उससे पहले भी उन्होंने बोला कि चुन चुन के मारेंगे और जो उनके आका हैं उनको ही पकड़ेंगे। देखो, जब आप थ्रेट देते हो ना, व्हेन यू वांट टू डेटरेंस पाकिस्तान, ये टेररिज्म पाकिस्तान की मदद से, जब पाकिस्तान इसकी मदद करनी तब बंद करेगा जब वो उससे डेटर होगा। और कोई डेटर कब होता है, कोई डरता कब है? जब आप अपने वायदे और अपनी धमकियां उनको पूरा करते हो, तभी डेटरेंस कामयाब होता है। अगर आप नहीं, तो जैसे पाकिस्तान वाले अभी गिदड़ भभकी दे रहे हैं कि अगर आपने पानी बंद किया तो खून बहेगा, तो वो तो बिल्कुल गिदड़ भभकी है। लेकिन इन सब चीजों को अभी आप एनवायरनमेंट स्कैन करेंगे तो ये तो सुनिश्चित है कि भाई पाकिस्तान किसके सामने फेस सेविंग कर रहा है? ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, ये फेस सेविंग एक्सरसाइज पाकिस्तान कर किसके लिए रहा है? वर्ल्ड फोरम पर ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद कहता दिख रहा है हम तो गंदा काम कर रहा है 30 साल से, आतंकियों को शह दे रहे हैं। देखो, अभी जो उन्होंने रक्षा मंत्री ने वो जो बोला है उस पर तो वो हास्यास्पद है। अभी वो दे आर ट्राइंग टू हाइड इन द स्कर्ट्स ऑफ अमेरिका, विच इज नॉट करेक्ट एट ऑल। दूसरी बात ये है कि भाई अभी आप पाकिस्तान की देश की हालत की और उसकी जो साइकोलॉजी है वो भी समझने की कोशिश कर। उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या है, तैयारी के जो भी जैसा जो उनके पास बचा खुचा है उसकी तैयारी करेंगे। और दे हैव टू प्रिपेयर देयर पॉपुलेशन आल्सो। वो ये नहीं चाहते कि उनकी भी आम जनता डर के बैठ जाए कि नहीं, वो उनको साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां तक मिलिट्री एक्शन तो होगा जरूर, लेकिन उसकी जगह ये आप दावे के साथ कह सकते हैं ब्रिगेडियर जगदीप दहिया कि इस बार कुछ अलहदा दिखेगा कार्रवाई के नाम पर आतंकवाद के खिलाफ। यस, बिल्कुल अलहदा दिखेगा। नहीं तो जो हमको डेटर करने की जो फ्यूचर में है ना, फिर हमको भी बोलेंगे ये गिदड़ भभकियां देते हैं, ये धमकियां देते हैं, ये उन पे कार्रवाई नहीं करते। तो ये तो द शॉट हैज बीन फायर्ड कि भाई दिस इज गोइंग टू हैपन नाउ। टाइम, प्लेस, जगह और इसकी समय और किस स्केल पे होगा वो सुनिश्चित जो जिम्मेदार लीडरशिप है वो अपने आप से लेगी। लेकिन हमें आपके थ्रू बड़ी संजीदगी से ना, तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जो मिलिट्री जो स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है वो क्या होती है। स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, पहले हमारी नेशनल वैल्यूज है, नेशनल एम होता है, उससे फ्लो करता है नेशनल इंटरेस्ट, उससे फ्लो करता है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। इस समय हमारे पास जो 3 मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव जो मेरे को नजर आते हैं, जो जिसपे हमारी मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप ध्यान देगी, वो पहला ऑब्जेक्टिव है आतंकवाद को खत्म करना। आतंकवाद को खत्म करने की ये साथ साथ आतंकवाद को डेटर करना, ताकि कभी से आगे से पाकिस्तान ने हिम्मत ना कर पाए। दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है कि पाकिस्तान की जो सेना है, आसिम मुनीर की जो सेना है उसको डिस्क्रेडिट करना पाकिस्तानियों की नजर में। वो उनको कहे इस्लामाबाद वालों ने मरवा दिया, हमें इस देश का सत्यानाश करवा दिया। तो मिलिट्री लीडरशिप and military has to be discredited. And third, of course, is the territorial gain कि हम पीओके वापस लेना चाहते हैं या कुछ और टेरिटोरियल गोल, जैसे विशंबर दयाल ने बताया भी टेरिटरी डिफिकल्ट है। नहीं, लेकिन ये सिर्फ कई दफा ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, एक सेकेंड, अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो भी कहते नजर आए कि सबसे बड़ा मौका, सबसे मुफीद परिस्थिति कि चढ़ाई करो, आक्रमण करो, लड़ाई करो और पीओके वापस ले लो। लेकिन पीओके को विशंबर दयाल कह रहे हैं वो एक टफ टेरन है। क्या उस टफ टेरन में उलझने के बजाय बाकी मोर्चों पर फोकस करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे समय पर? देखो, ये तो ऑपरेशन लेवल की जो स्ट्रेटेजीज होंगी, देखो हमेशा यू ऑलवेज
hit it's always you always put your strong points against the enemy's weak points, and you avoid his strengths. जैसा कि 1971 की वॉर में हुआ था, जितने भी जब हमारी मार्च टू ढाका में जितने भी रेजिस्टेंस वाली पॉकेट थी उनको हमने बाईपास करके सीधा ढाका जो उसका नर्व सेंटर था बांग्लादेश को, उसको हिट किया। तो ये चीजें जो क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या टारगेट हमें डेजर्ट टेरेन में करना चाहिए, प्लेन्स में करना चाहिए, रिवराइन में करना चाहिए, जंगल में करना चाहिए, इसके लिए जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत अच्छा, कौन कौन से इशारे ब्रिगेडियर दया, कौन कौन से वो संकेत हैं जिनके बिना पर आप ये बड़ी उम्मीद से और बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि हम मिलिटरीली ऑपरेशन की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं? मेरे को जो प्रधानमंत्री के जो स्टेटमेंट्स हैं, 2 बार उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, और अगर हम इस बीमारी, आतंकवाद की बीमारी से निजात चाहते हैं, तो परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, नहीं तो फिर वही पठानकोट होगा, वही उरी होगा, वही पुलवामा होगा, और अभी पहलगाम होगा, और उसके बाद और न जाने क्या होगा। अगर इस चीज से हम परमानेंट निजात चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना है, और लाइसेंस प्रॉपर, और इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये सारे इशारे कि भाई आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को, आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान का, अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया, बाकी जितने भी एस्टैब्लिशमेंट हेड हैं उन्होंने भी अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर भेजना शुरू कर दिया है, ये सब पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को जाहिर करता है क्या? डेफिनेटली पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को जाहिर करता है, और पाकिस्तान की लीडरशिप के मॉरल्स को जाहिर करता है कि वो पहले अपने घर बचाने के चक्कर में है, ना कि देश बचाने के चक्कर में है। बट लेकिन फाइनली इफ वी विल गो फॉर द ऑप्शन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, कौन कौन से ऐसे देश हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह दे ये तो 15 साल से झगड़ रहे हैं, एंड आई एम वेरी क्लोज टू पाकिस्तान एज वेल, कौन कौन से वो देश हो सकते हैं ब्रिगेडियर दया जो भारत के साथ इस लड़ाई में खड़े होंगे ईमानदार नियत के साथ? हमारे जो सबसे पुराना हमारा जो दोस्त है हर लड़ाई में, जिसने हमारी मदद की है और आज तक मदद करते हैं, नंबर 1 इज रशिया। उसके बाद इजराइल से हमारे डिफेंस ताल्लुकात इतने ज्यादा उनसे वेपन सिस्टम हमने लिए हुए हैं, तो वो डेफिनेटली होगा। जहां तक और अमेरिका का सवाल है, और डोनाल्ड ट्रंप को तो उसके देश वाले ही उसको बेवकूफ मानते हैं, तो उसका ज्यादा भी, उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं उसने बोला था मैं यूक्रेन और रशिया का वॉर 10 दिन में खत्म करवा दूंगा, क्या हुआ? खत्म हुआ भाई। तो उसके गाजा को मैं सी फ्लड बना दूंगा और ये कर दूंगा, उन बातों से कोई, वो सब कहने के लिए कहते हैं, एक कदम आगे लेते हैं, इकोनॉमिक मेजर्स में भी, टैरिफ में भी 2 कदम पीछे लेते हैं। तो अगर जड़ से खत्म करना है, जैसा प्रधानमंत्री लगातार इशारा कर रहे हैं,